वेलकम बैक जी। एक अहम मामला जिसके खदशात थे वो हो रहा है। हुकूमत से मसाजिद में तहशद इस्तिकात पर अमल कराना खासा मुश्किल साबित हो रहा है। हम तो पहले कहते थे कि इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, एक्सेप्ट ये कि जो बड़ी मसाजिद है वहाँ पर शायद हो जाए। मसाजिद में ज़ाब्ता-ए-कार की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये बात कोई और नहीं कर रहा, खुद सदर मुमलिकत अपना आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं और इन्होंने ही ज़ाहिर तमाम मामलात उलमाए कराम के साथ तय किए थे। उलमाए कराम को इस मामले में ज़्यादा सरगर्म होना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की मसाजिद में हाज़िरी के बाद इमाम साहिबान को ख़त लिखा। सदर ने ख़त में लिखा कि गालिबन 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी तरावी के लिए मसाजिद में आ रहे हैं। और आपको बताएं कि मस्जिद कमेटी को चाहिए कि इन बुजुर्गों को कायल करें, ये भी उनका कहना था। सदर मुमलिकत ने रावलपिंडी की एक मस्जिद की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करके लिखा कि बाकी चीज़ें ठीक हैं मगर मास्क की कमी ज़रूर है। वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़े कर चुके हैं, अगर मसाजिद में एहतियाती इक़दामात का ख्याल ना रखा गया तो हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा। तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी, लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर लें, लोगों ने निकलना है। अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। कौन करेगा? पुलिस करेगी, रेंजर्स? अब हर जगह ये उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर। तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारे उलमा जिन्होंने हमें गारंटीज दी हैं इन सब पे अब जिम्मेदारी है। चलें, अब अगर मगर की तो कोई बात नहीं रही, अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमती SOPs पर अमल ना हुआ तो मसाजिद के हवाले से सख्त फैसला करेंगे। मुल्तान में बात करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि महसूस कर रहा हूँ कि लॉकडाउन को संजीदा नहीं लिया जा रहा। अगर जो SOP जो हैं उन पे अगर अमल ना किया गया तो हम 1 मिनट के लिए भी अपना जो है सख्त एक्शन जो है वो लेने से नहीं रुकेंगे। प्यार से समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लोगों ने जो एडवाइस हम कर रहे हैं या जो SOP हुकूमत के साथ तय हुए हैं उलमाए कराम पे, उन पर अमल ना किया गया तो फिर हुकूमत के पास सवाए इसके कि हुकूमत अपना जो है लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको इंसाफ इन्फोर्स करे, उसके अलावा कोई चारा जो है हमारे पास नहीं होगा। हालिया सर्वे के मुताबिक मुल्क की 80% मसाजिद में 20 निकात पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज़ लाहौर में अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना है कि उनकी मस्जिद में कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। लेट्स सी क्या होता है। ये आप मनाजिर देख भी रहे हैं, जिस तरह के मनाजिर मसाजिद से मोबाइल वीडियोज़ के ज़रिए पहुँच रहे हैं। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस मामले पर मज़ीद बात करते हैं। मुफ्ती साहब, वही हमें एक्चुअली मुफ्ती रागिब नईमी साहब ने भी ज्वाइन किया, अभी आपको बता दें, दोनों हमारे साथ हैं इस वक्त। स्टार्ट करते हैं मुफ्ती नईम। मुफ्ती साहब, वही हुआ जिसका खतरा था, खदशा था। 2-4 दिनों में हुकूमत ने ही बताना शुरू कर दिया कि मसाजिद में तयशुदा निकात पर अमल नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स तो पहले ही दुहाइयाँ दे रहे थे कि ऐसा ना करें। ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है हुकूमत तो को ये इजाज़त शायद प्रॉबेबली वापस लेना पड़े, उस पर मजबूर हो जाए। तो कौन है इसका ज़िम्मेदार? आप क्या समझते हैं? पॉसिबल ही नहीं है या फिर गलती कोताही हो रही है जिसे ठीक कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि मसाजिद में मैं ये नहीं कह सकता कि 100% इन पर अमल हो रहा है, लेकिन ये कि 25 से 30% मसाजिद वो हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इस पर अमल किया है। नज़ला बुखार खांसी वालों को नहीं छोड़ा, उम्र रसीदा लोगों को आने नहीं दिया मस्जिद में, और फासले से बाकायदा हमने निशान लगाए हुए हैं कि इस तरह खड़े हों। तो कुछ मसाजिद ने तो अमल किया है, तो जो इन्होंने अमल किया है तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जिन्होंने नहीं किया तो फिर रियासत को इख्तियार है कि उन मसाजिद को बंद कर दे, क्योंकि ताकि ये वबा जो है फैले नहीं। अब इसी तरह मसला मसाजिद का ही नहीं है, बल्कि मसला बाज़ारों का और ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ बाज़ारों में रश लगा हुआ है। समोसे और पकौड़ों के लिए क्या ज़रूरत है? अगर समोसे ना खाए तो कोई इसके बगैर रह नहीं सकता क्या आदमी, लेकिन एक समोसे पकौड़े इन चीज़ों पर रश लगा हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए कि यकसा जो है जहाँ मसाजिद को कर रही है वहाँ बाज़ारों और उनको भी करे, ताकि कानून पर अमल सही हो सके। अब लोग जो मजहबी लोग हैं वो ये एतराज़ करते हैं जी बाज़ारों में तो वैसे ही रश है और हमें पाबंदी लगाई जा रही है।
तो इसलिए जो यकसा अगर कार्रवाई की जाएगी तो इंशाल्लाह किसी को कोई एतराज नहीं है। मुफ्ती साहब, हम आपकी बात से 100% मुत्तफिक हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिंध में तो चलें ये समोसे पकौड़े बेचने वगैरह पे पाबंदी है, लेकिन कल लाहौर का हमने हाल देखा था, पंजाब में तो कोई पूछने देखने वाला नहीं है। What is going on? बिल्कुल, तो बात यह है कि एक यकसा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वही होना चाहिए सारों के साथ, मसाजिद हों या बाजार हों, एक ही बात है। रागिब नईमी साहब, आपसे भी पूछना यही चाहेंगे कि सदर साहब ने ख़त लिख दिया, हुकूमत ने खुद कह दिया कि मसाजिद में इज्तिमाई इबादत के लिए तयशुदा एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि इस सूरत में अगर ऐसा हुआ तो इबादत की इजाज़त वापस ली जा सकती है। तो ऐसा हो तो रहा है, ये हमने देख भी रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है। क्या गारंटियाँ देने वाले उलमा जिम्मेदार होंगे इसके, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि उलमाए कराम ने तो इंतहाई नेक नियति के साथ बात की थी, लेकिन जिन फॉलोअर्स के लिए उन्होंने बात की है उन फॉलोअर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने कायदीन की उस कही हुई बात और उस तैयार करदा एलामिया को फ़ॉलो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका नुकसान उनके कायदीन को पहुँचेगा कि उनकी इज़्ज़त पे हर्फ आएगा। और कुरान करीम की आयत मुबारक है, ला तज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, कि कोई एक भी दूसरे के अमल का ज़िम्मेदार नहीं होगा या उसके बोझ को नहीं उठाएगा। अगर कोई कानून की निगाह के मुताबिक गलत करता है तो वो ख़ुद ही उसका ज़िम्मेदार होगा, ना कि दूसरे उसके ज़िम्मेदार बनेंगे। लेकिन कायदीन को ये लाजमी चाहिए था कि वो अपने उन तमाम फॉलोअर्स से पहले अहद ले लेते कि वो इस तैयार होने वाले SOP की ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई मकामात के ऊपर इन SOPs के ख़िलाफ़ अमर वाक़यात हो रहे हैं। अल्लामा रागिब नईम साहब, मुफ्ती नईम साहब, आप दोनों हमारे साथ रहेंगे, इस पर हम तफसील से और बात करना चाहते हैं इस ब्रेक के बाद।